हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के टॉपिक में क्या करना है, 10-15 नाम बताऊंगा, उनके संप्रदाय के बारे में पूछा करता है हमेशा। जैसे रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय था, पूछता है क्वेश्चन, यहां से आते हैं पेटेंट क्वेश्चन भाई साहब, यहां से एग्जाम में आते हैं। कई बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत टेक्निकल होगा। टेक्निकल नहीं है, 15-20 नाम याद करना है, दैट्स ऑल। क्लियर है? चलिए, तो इस साइड लिखूंगा मैं प्रवर्तक का नाम, प्रवर्तक, और इस साइड लिखूंगा मैं उनके संप्रदाय का नाम, संप्रदाय। क्लियर है? एक साइड प्रवर्तक, एक साइड संप्रदाय। क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि आप अपनी 5 क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह 9 बजे ट्रिक वाली क्लास होगी, 12 बजे स्पेशल वीडियो होगा, आज नहीं हो पाया था। 3 बजे टॉपिक वाली क्लास होगी, 6 बजे क्वेश्चन आंसर वाली क्लास है। लेकिन अभी जब तक कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, टीम नहीं आ रही, तब तक टॉपिक कर लेते हैं अपन लोग। और रात को 9 बजे भी टॉपिक वाली क्लास होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले प्रवर्तक का नाम आता है क्या? श्री रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य हैं, उनके संप्रदाय का नाम था श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्लियर है ना? अब श्री की स्पेलिंग हो सकता है SHREE हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखते हैं ऐसा, श्री संप्रदाय। क्लियर है? तो पहले हो गया रामानुजाचार्य, उनका है श्री संप्रदाय। दूसरा आता है माधवाचार्य। माधवाचार्य याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद क्वेश्चन आते हैं। माधवाचार्य, इनका संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। क्या नाम है? ब्रह्म संप्रदाय। क्लियर है? 2 संप्रदाय हो गए। एक क्वेश्चन पक्का है, यहां से 15-16 नाम है, 15-16 संप्रदाय है। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल इजी है। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है, ठीक है। माधवाचार्य जी का ब्रह्म संप्रदाय है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं वल्लभाचार्य। कौन आते हैं? नेक्स्ट आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य जी हैं, इनका संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। क्लियर है? कौन सा संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय। डन। नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक जी। कौन आते हैं? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का क्या है? सिख संप्रदाय। क्या है? गुरु नानक जी का कौन सा संप्रदाय है? सिख संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं दादू जी, श्री दादू जी, है ना? श्री दादू जी कहा जाता है। इनको कई बार पूरा नाम दादू दयाल भी कहा जाता है। दादू दयाल जी, जो दादू दयाल जी हैं, इनके संप्रदाय का नाम है दादू संप्रदाय, दादू पंथ या निपख पंथ। दादू पंथ भी कहते हैं कई बार, और कई बार हिंदी में निपख संप्रदाय, निपख संप्रदाय। क्लियर है? तो वल्लभाचार्य जी का हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। इसकी ट्रिक याद करने की कल मैं बता दूंगा सुबह 9 बजे, वादा। नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का सिख संप्रदाय। दादू दयाल जी का कौन सा है? दादू पंथ या निपख संप्रदाय। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं कौन से? आते हैं हित हरवंश जी। हित हरवंश, हित हरवंश। क्लियर है? हित हरवंश। जो हित हरवंश जी हैं, इनके संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है? तो जो हित हरवंश जी हैं, इनके संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं रामानंद जी। रामानंद जी, रामानंद जी के संप्रदाय का नाम क्या है? रामानंद जी, रामानंद जी के संप्रदाय का नाम क्या है आपका? रामवत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामवत संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट याद कर लेना, बता रहा हूं मैं। रामानंद जी हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका कौन? श्री चंद जी। श्री चंद जी। क्लियर है? कौन आते हैं? श्री चंद जी। इनका आता है उदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय। श्री चंद जी, श्री चंद जी के बारे में कहा जाता है कि ये गुरु नानक जी के बेटे थे। श्री चंद जी गुरु नानक जी के बेटे थे। इनका संप्रदाय का नाम क्या है? उदासी संप्रदाय। डन। नेक्स्ट आते हैं जयनाथ जी। जयनाथ, जयनाथ जी, इनका है विष्णोई संप्रदाय। जयनाथ जी का क्या है? विष्णोई संप्रदाय। जयनाथ जी का क्या है? विष्णोई संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं निरंजन जी। श्री निरंजन जी, निरंजन जी, इनका है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय जी? निरंजनी संप्रदाय। निरंजन जी का कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं संत लाल दास जी। संत लाल दास जी।
संत लाल दास जी। जो संत लाल दास जी हैं उनका लाल पंथ कहलाता है। कौन सा पंथ कहलाता है? लाल पंथ। कौन सा पंथ? लाल पंथ। तो हो गए जयनाथ जी हो गए, निरंजन जी हो गए और संत लाल दास जी हो गए। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं श्री गोविंद प्रभु। याद रखना सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ये मत करो बेटा अब वो जमाना बीत गया क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं तो सारे याद होना चाहिए। गोविंद प्रभु, गोविंद प्रभु जी का कौन सा है? महानुभाव पंथ। कौन सा पंथ? महानुभाव पंथ। महानुभाव पंथ। ठीक है, गोविंद प्रभु जी का कौन सा है? महानुभाव पंथ। नेक्स्ट आते हैं कौन सा आपके? एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्वर। एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्वर। एकनाथ जी, तुकाराम जी और ज्ञानेश्वर जी, इनके जो संप्रदाय का नाम है उसका नाम क्या है जी? इनका नाम है आपका बरकरी संप्रदाय। कई जगह बटकरी लिखा रहता है, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बटकरी या कई मैंने बरकरी पढ़ा है, तो दोनों चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। एकनाथ, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी का बरकरी संप्रदाय। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं रामदास बोध जी। रामदास बोध, रामदास बोध। जो रामदास बोध जी हैं इनका है आपका घटकरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? घटकरी संप्रदाय। रामनाथ जी का है कौन सा? रामदास जी का घटकरी। नेक्स्ट आते हैं माधवाचार्य। कौन से? माधवाचार्य। यार अगले आते हैं कौन सा आपके? माधवाचार्य। माधवाचार्य जी का है हरियाली संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हरियाली संप्रदाय। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्लियर? कौन सा है आपका? हरियाली संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं शंकर देव। शंकर देव, शंकर देव जी का कौन सा है आपका? महापुरुषीय संप्रदाय। कौन सा? महापुरुषीय संप्रदाय। महापुरुषीय संप्रदाय। क्लियर? रामदास बोध जी हो गए, माधवाचार्य जी हो गए, आपका शंकर देव जी हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपका निम्बार्क। निम्बार्क, निम्बार्क का क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा आपका सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। डन। निम्बार्क जी क्या हो जाएगा आपका? सनक संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरि, सारे याद कर लेना, बता रहा हूं मैं, एक भी छोड़ मत देना, नहीं तो उससे जिम्मेवार सिर्फ आप हो गए। बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूं मैं, टॉपिक ढूंढ ढूंढ के। स्वामी हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी का आपका सुखी संप्रदाय। कौन सा? सुखी संप्रदाय। एक तो यार जब से लॉकडाउन हुआ है ना, पता नहीं तूफान, बारिश, बिजली कड़कना, मोहब्बत, इश्क, दिल टूटना सारा जबलपुर में हो रहा है। अभी पढ़ा रहा हूँ, बाहर से बहुत तेज से आवाज आई खटाक से, मुझे लगा क्या हो गया, फिर याद आएगा तूफान आया होगा। अब तो जंगल हो गया, तूफान आया, हाँ ठीक है, भूकंप आया, ठीक है, ज्वालामुखी फट गया, ठीक, फट जाए तो फाटो, कौन मर गया, फाटो, ज्वालामुखी फटेगा और तो कुछ फट नहीं सकता, क्या कर सकते हो। क्या हो गया दुनिया। चाय तक ठंडी हो गई, चाय नहीं पीऊंगा, पहले पानी पीऊंगा, बहुत तेज प्यास है। चलो, स्वामी हरिदास जी का सुखी संप्रदाय। डन। नेक्स्ट आते हैं जगजीवन साहब। जगजीवन साहब, जगजीवन साहब, जो जगजीवन साहब हैं इनका आता है कौन सा आपका? सतनामी संप्रदाय। नाम सुना होगा आपने, सतनामी संप्रदाय। क्लियर है? जगजीवन साहब जी कौन सा आता है? सतनामी संप्रदाय। क्लियर है? जगजीवन साहब जी का कौन सा हो जाएगा आपका? सतनामी संप्रदाय। एक आते हैं चंडीदास जी। चंडीदास जी, चंडीदास जी का क्या है भाई साहब? आपका बाउल संप्रदाय। बाउल, कौन सा? बाउल संप्रदाय। इंपॉर्टेंट। चंडीदास जी कौन सा होगा? बाउल संप्रदाय। नेक्स्ट आता है आपका पुरंदर दास। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बता रहा हूं। पुरंदर दास, लिख लेना एक कागज में, पुरंदर दास। पुरंदर दास कौन सा? इनका दासकूट संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दासकूट संप्रदाय। दासकूट संप्रदाय। और नेक्स्ट आता है आपका नित्यानंद गोस्वामी। नित्यानंद गोस्वामी। नित्यानंद गोस्वामी क्या हो जाएगा? इनका चैतन्य पथ संप्रदाय। चैतन्य पथ। बढ़ रहा है दर्द गम, उसको भुला देने के बाद याद उसकी और आई, खत जला देने के बाद। बहुत दुख है, बता रहा हूं, बहुत ज्यादा वाला। एसी लग जाए बस।
गीला हो जाता है इंसान। चल फिर से रिवीजन करो सारा, बता रहा हूँ बेरे से बोल में बाद में। सबसे पहला रामानुजाचार्य जी का, इनका है कौन सा आपका श्री संप्रदाय। नेक्स्ट माधवाचार्य जी का ब्रह्म संप्रदाय। नेक्स्ट वल्लभाचार्य जी का रुद्र संप्रदाय। गुरु नानक जी का सिख संप्रदाय। दादू दयाल जी का दादू पंथ या निपख संप्रदाय। हित हरवंश जी का राधा बल्लभ संप्रदाय। रामानंद जी का रामवत संप्रदाय। श्री चंद जी का उदासी संप्रदाय। जयनाथ जी का विष्णोई संप्रदाय। निरंजन जी का निरंजनी संप्रदाय। संत लालदास जी का लालपंथ संप्रदाय। गोविंद प्रभु जी का महानुभाव पंथ। एकनाथ तुकाराम और ज्ञानेश्वर जी का बरकरी या बटकरी संप्रदाय। रामदास बोध जी का घटकरी संप्रदाय। माधवाचार्य जी का हरियाली संप्रदाय। शंकरदेव जी का महापौरुषीय संप्रदाय। निम्बार्क जी का सनक संप्रदाय। स्वामी हरिदास जी का सुखी संप्रदाय। जगजीवन साहब जी का सतनामी संप्रदाय। चंडीदास जी का बाउल संप्रदाय। पुरंदर दास जी का दासकूट संप्रदाय और नित्यानंद गोस्वामी जी का चैतन्य पथ। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना किसी कागज में। करीब आसपास लगभग 15 के आसपास नाम मैंने बताए हैं। नॉर्मल बुक्स में आपको 2 4 6 मिलेगा, लेकिन मैंने सारा रिसर्च करके एक साथ सारा दे दिया। याद कर लो, बात खत्म, पैसा हजम 2 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो बाकी जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी भी पेड क्लास ओपन है, आप खुल कर एडमिशन ले सकते हैं। फीस उतनी ही है, फीस 999 है, बढ़ी नहीं है। पेमेंट करने का 3 तरीका, फोन पे 9179 वाला नंबर है, गूगल पे से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के लिए ये अकाउंट नंबर है, ये नाम है, IFSC कोड है। 999 पेमेंट करने के बाद में जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आपको इस नंबर पे सेंड करना है 7042 वाले पे। कोई अगर डाउट है किसी कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पेटीएम से पेमेंट करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पेटीएम नंबर दे दिया जाएगा। अच्छे से रहिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।